नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय नंबर 7 अध्ययन करने वाले हैं। नियंत्रण एवं समन्वय का अध्याय नंबर 7 है एनसीईआरटी का। ग्राही अंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो रसग्राही अंग स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि ग्रहणग्राही अंग है वो गंध का पता लगाते हैं। ये राइट है। न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जाते हैं? तो हमें पता है डेंड्राइन से कोशिकाएं में, एक्सोन से, एक्सोन सोर से। ये सिस्टम रहता है इसका। फिर देखिए, सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है एक न्यूरॉन के एक्सोन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रोन तक। ठीक है दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? एक्सोन के छोर पर। ये हमें याद रखना है। प्रतिवर्ती चाप के संघटकों का सही क्रम क्या हो सकता है? ग्राही अंग होगा, फिर संवेदी, फिर मेरुरज्जु, फिर प्रेरक न्यूरॉन, फिर पेशी। यौनारंभ से संबंधित शरीर के लक्षणों महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रमुखतः किसके श्रावण के द्वारा होती हैं? ये हमें पता है, वर्षणों से टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय से एस्ट्रोजन के कारण। ठीक है दोस्तों, एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी है क्योंकि उसके रुधिर में शर्करा की मात्रा है वो बढ़ गई है। पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। महिला में एस्ट्रोजन है। निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अयुग्मित होती है? पिट्यूटरीन है। जो न्यूरॉनों के बीच के संगम स्थल को किस नाम से जानते हैं? दो न्यूरॉनों यानी दो तंत्रिकाओं के बीच का जो स्थान होगा उसे हम सिनेपस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक नहीं है, चरण है? जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा हो तो वह क्या नहीं कर सकता है दोस्तों? इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद नहीं कर सकता है क्योंकि ग्रहण कोशिकाएं में सूजन आ जाता है। मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और निम्न होता है तंत्रिका और अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। थायरोक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थायरोक्सिन संश्लेषण के लिए लोहे आवश्यक है, ये गलत है। आयोडीन की आवश्यकता होती है इसके लिए। बोनेपन का कारण होता है, देखिए दोस्तों, बोनेपन के लिए हमारे शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरीन हार्मोन स्रावित होता है, यह वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से ये बोनेपन का। पराग नलिकाओं के अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है? रसानुवर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है? सूरज की गति हमें पूछ रहा है, प्रकाशानुवर्तन के कारण होती है दोस्तों। पौधे पर परिपक्व अवस्थियों फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है? तो हमें पता है एप्सी कमल के कारण होता है, ये हमें याद रखना है। तंत्रिक आवेग के संप्रेषण संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? ये बताना है कौन सा कथन है वो सही है, कौन सा गलत है। तो देखिए, डेंड्राइन छोर पर विद्युत आवेगों के कारण कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रोन में उसी प्रकार विद्युत आवेग उत्पन्न कर देते हैं। ये कथन है वो राइट है। फिर बात करें मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क हमारा 1 किलो 400 ग्राम का। मस्तिष्क सोचने वाला प्रमुख भाग पश्च मस्तिष्क होता है, एकदम राइट आंसर। फिर ये सुनने और सूंघने, स्मरण शक्ति, देखने आदि के अंदर अगर मस्तिष्क में स्थित होते हैं। और लाल, श्रवण, स्वाद, वमन और रुधिर दाब जैसे अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण बस मस्तिष्क की स्थित मेडुला में होता है। ये बात करेक्ट है दोस्तों। अनुमस्तिष्क से शरीर की भंगिका संतुलन का नियंत्रण नहीं होता है, ये गलत बात है। इससे नियंत्रण होता है। अनुमस्तिष्क है सोचने कार्य नहीं होता। 1 नंबर गलत है, 2 और 3 राइट है। शरीर के भंगिका संतुलन का नियंत्रण होता है अनुमस्तिष्क से, मेडुला ओब्लिगेटा। मेरुरज्जु निकलती है मेडुला से।
फ्रोह का प्रकाश की तरह वर्दी करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है दोस्तों। जड़ का जमीन की तरफ गुरुत्वानुवर्तन है, यह हमें याद रखना है। निम्नलिखित में से किसका संबंध पौधे की वर्दी से नहीं है? ऑक्सिन का है और जेबरिन का है, साइटोकाइनिन का है, एप्सी कमल का नहीं है। ये वर्दी निरोधक हार्मोन है। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? थायरोक्सिन के लिए आवश्यक है। इंसुलिन के बारे में गलत कथन चयन करना है। ये शरीर की वृद्धि और प्रयोजन का निवेदन करता है, ये गलत है। बेमेल युग्म को चुनना है हमें। बेमेल कौन सा है? एडेनिल प्यूस, टेस्टोस्टेरोन वर्षण, एस्ट्रोजन अंडाशय, थायरोक्सिन थायराइड, ये 1 नंबर गलत है। द्वार कोशिका की आकृति किसके प्रयोजन के कारण बदल सकती है? कोशिकाओं की जल की मात्रा के कारण ये बदल सकती है। द्वार कोशिकाएं रंध्रों का खोलना और बंद होने की प्रक्रिया इसके द्वारा बंद हो सकती है।